औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के लास्ट लेक्चर के साथ और हमारे आर्टिकल का नेम है क्रैमर्स रूल। आज के आर्टिकल में आज के लेक्चर में हम दो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रैमर्स रूल और उसके बाद जो नंबर 2 वो है हमारा इन्वर्जन मेथड। तो स्टूडेंट्स एक बात आप जहन में रखिएगा, जो आज का आर्टिकल है वो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें अगर हम क्रैमर्स रूल की, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखें तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक वैल्यू x की है, एक वैल्यू y की। सिमिलरली इस इक्वेशन में एक वैल्यू x की है और एक वैल्यू y की है। अगर मैं मैट्रिक्स A लिखूं इन दो इक्वेशंस की मदद से तो वो मैट्रिक्स से कुछ इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे x के साथ वैल्यू क्या है 2 एज इट इज, x के साथ वैल्यू क्या है -5, y के साथ -2 एंड y के साथ -2। अब मुझे इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेना है 2, -5, -2 एंड -2। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका आप सब जानते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में हमेशा -5 मल्टीप्लाई बाय -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 to the 4 प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस -2 5 the 10। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर हमारे पास आ गया है -14 और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉपरली सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अगेन लास्ट लेक्चर में जो बात आपको बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना हो। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स में क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड तब अप्लाई हो सकता है, तब उससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली जब उसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। नाउ स्टूडेंट्स अब सबसे पहले मुझे लिखूंगा यहाँ पे मैट्रिक्स AX और उसके बाद में लिखूंगा मैट्रिक्स AY। याद रखें जब बारी आती है मैट्रिक्स AX की तो अगर आप गौर करें मैट्रिक्स A में ये दोनों वैल्यूज़ हैं x की और मैट्रिक्स B इसी सेम मैट्रिक्स में ये दोनों वैल्यूज़ हैं y की। तो स्टूडेंट्स जब मैट्रिक्स AX लिखेंगे तो इस AX मैट्रिक्स में जो x की वैल्यूज़ होगी हम उसको रिप्लेस कर देंगे विद दीज 2 कांस्टेंट वैल्यूज़। इन x की वैल्यूज़ की जगह ये कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई और स्टूडेंट्स ये y की वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़। सिमिलरली जब हम AY लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हम y की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे विद दीज 2 वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ बिल्कुल इसी तरह। स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम 4, -10, -2 एंड -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ AX इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस -10 मल्टीप्लाई बाय -2। सो स्टूडेंट्स 4 to the 8 प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस -10 to the 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AX का आंसर आ गया है विच इज -28।
सिमिलरली मैं यहाँ पे अब वैल्यू निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की 2, -5, 4 and -10. So determinant of a y is equal to 2 multiplied by -10 minus 5 multiplied by 4. Determinant of a y is equal to 10 to the 20 plus minus minus and minus minus plus 5 for the 20. So यहाँ पे determinant of a का आंसर आया स्टूडेंट्स which is equal to 0. Now basically we have to find the values of x and y. तो x की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू -28, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है -14. स्टूडेंट्स माइनस की कटिंग माइनस ही हो गई एंड 14 1 द 14 2 द 28. ए वाई की वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -14. तो किसी भी चीज़ को 0 पे डिवाइड करें आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 0. तो अगर आप गौर करें यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आ गई और यही आंसर हमें चाहिए था. इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इस x की और इस y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो जो आंसर है मेरा वो किसके इक्वल आना चाहिए 4 के. आप अगर इसको चेक करना चाहें कि तसल्ली के लिए कि आपका आंसर ठीक है तो आप रफ वर्क में इसको चेक कर सकते हैं. 2 आपने x की वैल्यू निकाली 2 -2 y की वैल्यू निकाली विच इज़ इक्वल टू 4. सो 2 2 द 4 -0 विच इज़ इक्वल टू 4. तो 4 इज़ इक्वल टू 4. यानी कि आपका जो आंसर आया है हमने उसको चेक भी कर लिया है कि वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है. नाउ स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल. एक बात आप अपने जहन में बिठा लें, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर सिर्फ सॉल्व का वर्ड आता है तो आपकी मर्जी है आप उस क्वेश्चन को ग्रामर रूल से सॉल्व करें या जो मैं आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन मेथड करवाने जा रहा हूँ आप उससे सॉल्व करें. आपका आंसर दोनों मेथड से ठीक आएगा. लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ग्रामर रूल से करें देन आपने ग्रामर रूल से ही सॉल्व करना है. फिर अगर आप इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो आपका आंसर चाहे ठीक है लेकिन क्वेश्चन को गलत कंसीडर किया जाएगा. तो स्टूडेंट जो आज का हम सेकंड आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ इन्वर्जन मेथड. स्टूडेंट्स सेम इसी क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड. 2x - 2y विच इज़ इक्वल टू 4 -5x - 2y विच इज़ इक्वल टू -10. सॉल्यूशन. इसको स्टार्ट करने का तरीका, x की वैल्यू 2 -5 -2 एंड -2. ना स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं मेरे पास, एक x और दूसरा y. अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2x - 2y अगर आप गौर करें तो सेम यही चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी मल्टीप्लाई करने से. और इक्वल के इस साइड पर दो वैल्यूज हैं विच इज़ 4 एंड -10. नाउ इसके बाद अगला स्टेप, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे देना है A का, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे देना है कैपिटल X का एंड इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे देना है स्टूडेंट्स B का. हमने X निकालना है तो A यहाँ पे आके इन्वर्स इनटू B. अब हमने कल के लेक्चर में इन्वर्स का फॉर्मूला पढ़ा था विच इज़ एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट्स x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें टोटल 3 वैल्यूज चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A एंड B. B ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है. तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट.
2 -5 -2 -2। सो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 -10। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -14। सेम वही काम जो हमने वहाँ पे किया है वो हमने यहाँ पे भी कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है हमारा, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। सेम वही लाइन हम यहाँ पे भी कोट करेंगे। तो आप लिखेंगे सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल। Now students, we have to find adjoint of A। आप सबको adjoint मालूम करने का मेथड आता है। इन दोनों वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज एंड इन दोनों वैल्यूज़ के सिंबल चेंज। चूंकि दोनों माइनस में हैं तो दोनों कन्वर्ट हो गए इनटू प्लस। नाउ सो इक्वेशन 1 बिकम्स x इक्वल टू adjoint of A, उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स -2 5 2 and 2 multiply with B matrix 4 and -10, then divided by determinant of A which is equal to -14। so सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इट्स 2 मल्टीप्लाई बाय -10। रो को हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय -14। सो वी हैव 4 to the 8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 to the 20, 5 for the 20 प्लस माइनस माइनस 10 to the 20 which is equal to -14। so we have -28 and 20 minus 20 which is equal to 0। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं -14 से। सो अगर हम इनको -14 से डिवाइड करें सो 0 डिवाइडेड बाय -14। ये स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो कैपिटल X इक्वल था दिस मैट्रिक्स के। सो X एंड Y विच इज इक्वल टू माइनस माइनस से कट गया 14 1 था 14 14 2 था 28 एंड 0 को जब आप किसी भी चीज़ पे डिवाइड करते हैं तो आंसर शुड बी इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इन्वर्जन मेथड से भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल वही आया है जो आंसर करामत के तरीके से आया था। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, हमने प्रूफ किया है कि आंसर दोनों मेथड से सेम आता है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।